वीडियो किसके लिए है, सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आप कोई स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं या फिर कोई एंड्रॉइड टीवी खरीदना चाहते हैं या फिर कोई भी फायर टीवी खरीदना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि कोई आपके टीवी को खरीदने के बाद फ्यूचर में आपके टीवी में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो, कोई ऐसा ना हो कि कोई ऐप नहीं चल रहा है या फिर कोई ब्लूटूथ नाम का फीचर्स जो है आपके टीवी में है ही नहीं, खरीदने के बाद ऐसा लगे, या फिर ऐसा हो कि आपको कभी काफी समय के बाद ऐसा लगे कि आपका जो मोबाइल में जो ऐप वगैरह है या फिर वीडियोस है, कुछ फोटोज है जो आप टीवी में देखना चाहते हो या फिर व्हाट्सएप से वीडियो कॉलिंग करना चाहते हो और टीवी से डायरेक्ट जो है आप ये सब करना चाहते हो, तो ऐसा ना हो कि जो है बाद में को लगे कि भाई टीवी तो मैंने स्मार्ट टीवी खरीद लिया है लेकिन उसमें ये सब काम नहीं कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको ये देखना है कि आपके टीवी में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को एक्चुअली बताऊंगा कि आपके टीवी में, स्मार्ट टीवी में, एंड्रॉइड टीवी में, फायर टीवी में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जो कि आपको फीचर और आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें सपोर्ट कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम के प्रजापति और आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। ये स्मार्ट टीवी मत लेना यदि आपके टीवी में ये फीचर्स ना हो जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, पूरे 8 फीचर्स। तो सबसे शुरुआत करते हैं पहले फीचर से जो कि है आजकल यूट्यूब ऐप। बहुत सारे ऐसे टीवी हैं जिसमें यूट्यूब ऐप नहीं चल रहा है, तो जब भी आप दुकान पर जा रहे हो तो आप वहां पर देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपके स्मार्ट टीवी में यूट्यूब ऐप चल रहा है कि नहीं है। तो वैसे तो ज्यादातर जो है स्मार्ट टीवी में यूट्यूब ऐप पहले से ही इनबिल्ट करके दिया जाता है, लेकिन कई सारे ऐसे भी टीवी हैं जिनमें ऐप नहीं चलता है जो कि खासकर जो आपकी जरूरत की हो। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं वहीं पर कि आपके स्मार्ट टीवी में या फिर एंड्रॉइड टीवी में तो आप लोग यूट्यूब को तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप अगर स्मार्ट टीवी खरीद रहे हैं तो वहां पर देख लीजिएगा कि आपकी स्मार्ट टीवी में यूट्यूब चल रहा है कि नहीं है, या फिर कोई सेटिंग भी हो तो वहां पर आप चेक करवा कर ले सकते हैं। दूसरा ये है कि गूगल टीवी एक नया एक फीचर्स है और गूगल टीवी बेसिकली कोई डिवाइस नहीं है, ये आपके पास जो स्मार्ट टीवी है या फिर एंड्रॉइड टीवी है उसमें गूगल टीवी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको वहीं पर दुकान पर ही देख लेना चाहिए। या फिर अगर आप ऑनलाइन टीवी खरीदना चाहते हैं, ऑनलाइन कोई स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं तो वहां पर आप स्पेसिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं कि आपका जो स्मार्ट टीवी है जिस भी ब्रांड का ले रहे हैं, चाहे सैमसंग हो, सोनी हो, रेडमी हो, रियलमी हो, चाहे वन प्लस हो, किसी भी ब्रांड का टीवी हो, क्राउन हो, लेकिन उसमें देख लीजिएगा गूगल टीवी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं है। ठीक है, वो देखकर अगर आप लेंगे तो आप आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उस सबका फायदा ले सकते हैं और सारी चीजें एंटरटेनमेंट के तरफ जो भी चीजें है वो सब कुछ सपोर्ट करेगा। तीसरा ये है कि ब्लूटूथ फीचर्स, आपको ये चेक कर लेना है कि अगर आपके टीवी में ब्लूटूथ फीचर्स नहीं है तो आपको वो टीवी नहीं लेना है, क्योंकि आजकल क्या है ना कि बहुत सारी चीजें हैं। आपको अगर हेडफोन लगाकर अकेले रूम में रहना है, मान लीजिए कि कई सारे मतलब लोग हैं वहां पर हॉल में और आपको सिर्फ मतलब वो देखना है कुछ टीवी पर, आजकल जो है आप यूएसबी लगाकर पढ़ाई भी कर सकते हैं या फिर उसमें जो है HDMI केबल लगाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट करके चाहते हैं सेपरेटली कोई वीडियोस देखना या फिर कोई मूवी देखना या फिर कोई पढ़ाई करना, तो आप उस कोई कोर्स अगर मतलब चाहते हैं चलाना तो वो सब वीडियो के फॉर्मेट में तो आप हेडफोन लगाकर ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट करके ऐसा कर सकते हैं। वहीं पर मान लीजिए कि आप जब मान लीजिए कोई कोर्स करेंगे तो सबको नहीं वो सुनना है, ऐसे में आप हेडफोन लगा के वो काम कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप वायर वाला हेडफोन तो आप स्मार्ट टीवी में नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो फिर वहीं फेस टू फेस सामने ही रहता है और वो किसी को अच्छा नहीं लगता है, मतलब इवन आपकी हेल्थ के लिए भी, आपकी आंखों के लिए भी सही नहीं है। चौथा ये है कि जो है कास्टिंग फीचर्स होना चाहिए। आजकल जो स्मार्ट टीवी है वैसे तो आपको ये फीचर्स मिल जाता है, लेकिन आपको जब भी आप जो भी बजट में अपने मतलब मान लीजिए कि 10,000 20,000 जो भी या फिर 30,000 की रेंज में तो आपको मिल ही जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी आपको चेक ये कर लेना है कि जिस भी बजट में आप स्मार्ट टीवी खरीद रहे हैं या फिर एंड्रॉइड टीवी खरीद रहे हैं उसमें कास्ट नाम का फीचर होना चाहिए। मतलब आप अपने मोबाइल से टीवी को कनेक्ट कर सकें या फिर अपना जो भी किसी भी तरह का स्मार्टफोन हो उसको अपने स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर जो है एंड्रॉइड टीवी से कनेक्ट कर सके। जो भी मोबाइल पर है वो सब कुछ जो है आपके टीवी में दिखाई देगा, तुरंत 1 क्लिक में कास्ट हो जाएगी। अगर ये फीचर्स आपके टीवी में है तो वो टीवी को आपको ले लेना है। पांचवा ये है 4K वीडियो क्वालिटी होनी चाहिए। आपको पता है कि आजकल जो है वीडियो का रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन पर है, यानी कि 4K क्वालिटी में आपको बहुत ही बेहतर क्लीन मिलता है। जैसे कि ये वीडियो देख रहे हैं ये भी 4K में रिकॉर्ड हो रहा है, तो 4K में ज्यादा मतलब क्लियर दिखाई देता है हर चीज। तो वो अगर आपके टीवी में फीचर्स है तो आपके लिए सबसे बेस्ट विकल्प है, तो ये भी आपको चेकआउट कर लेना है। छठा ये है कि फास्ट प्रोसेसर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके टीवी में फास्ट प्रोसेसर नहीं होगा तो आपकी जो टीवी की स्पीड बहुत ही स्लो होगी। अगर मान लीजिए कि ऐप आप इस्तेमाल करते हैं, कई सारे ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो स्मार्ट टीवी है उसका जो प्रोसेसर है कमजोर रहेगा तो आपकी स्मार्ट टीवी की जो स्पीड है बहुत ही कम हो जाएगी।
ऐसे में आप लोग को ये देखना है कि आपके स्मार्ट टीवी का जो प्रोसेसर है वो काफी अच्छा हो। ब्रांड कोई भी चुन रहे हो तो उसमें हर ब्रांड में अच्छा और बुरा दोनों चीज होता है, तो आप पैसे के हिसाब से और अपने जो टीवी है उसकी साइज के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपके टीवी में जो प्रोसेसर है वो अच्छा है कि नहीं है। आप वहीं पर जो दुकान है, अगर मान लीजिए ऑनलाइन है, तो वहां पर रिव्यू देख सकते हैं टीवी की कि कौन सी टीवी की जो स्पीड है अच्छी है। और अगर मान लीजिए दुकान से ले रहे हैं तो आपको वहां पर चेक कर लेना है कि आपके जो इस टीवी को खरीद रहे हैं उसकी स्पीड कितनी फास्ट है। उसके बाद से 7वां टिप्स ये है कि आपको देखना है कि आपके टीवी में अगर मान लीजिए कि अगर आप जो है 12,000 13,000 के आसपास कोई टीवी ले रहे हैं तो 8 GB रैम हो उसमें, तो सबसे ज्यादा बेहतर विकल्प है। और अगर मान लीजिए 20,000 तक जा रहे हैं तो कोई 16 GB रैम वाला है, फिर 22-30,000 तक जा रहे हैं तो भी आपको 16 GB कम से कम रैम होना चाहिए, रोम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो टीवी का जो ऐप है ना तेजी से खुलेगा, टैब ऐप खुलने में समय नहीं लगेगा। तो ये आपको ध्यान देना है टीवी खरीदते समय। और उसके बाद से 8वां जो टिप्स है वो ये है कि आपको किसी भी तरह का जो जरूरत वाली ऐप है वो आप वहां पर बोल सकते हैं कि भाई देखो मुझे ये ऐप चलाना है तो ये मेरे टीवी में सपोर्ट करेगा कि नहीं। वहां पर आप डायरेक्ट बोलेंगे तो वो आपको बता देगा और उस तरह का टीवी आपको रिकमेंड करेगा या फिर बेचने में या फिर अपने जो है आपको खरीदने में हेल्प करेगा कि भाई ये वाला टीवी ले लो, इसमें सभी ऐप चलते हैं जो कि आपकी जरूरत है। तो अपनी जो नीड है वो आप उसको बताइएगा। और आपको ये भी देखना है कि आपका बजट कितना है, बजट में ये सारी चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही है।